हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस पुस्तक के 500 वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई थी? तो याद रखेंगे, आकांक्षी 2 में। किस श्रेणी में? आकांक्षी 2 में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर है 3। कितने? 3। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है राजगीर। कहाँ? राजगीर में। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है चौथा। कौन सा? चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जिस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है पटना। कहाँ किया? पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो याद रखेंगे, कितने पेड़ों को? 32 पेड़ों को। कितने पेड़ों को? 32 पेड़ों को। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे, कक्षा 6 से 8 तक की। अब अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 2026 से लागू होगा। किस वर्ष से लागू होगा? 2026 से लागू होगा। अब अगला प्रश्न है, पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे, अशोक कुमार को। किसे बनाया गया? अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। अब अगला प्रश्न है, समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे, इसका अध्यक्ष अप्सरा को बनाया गया है। किसे बनाया गया? अप्सरा को। अगला प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सचिन चतुर्वेदी। कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे, पहला स्थान है। कौन सा स्थान? पहला। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखेंगे, 1100 रुपये। कितना कर दिया? 1100 रुपये। अब अगला प्रश्न है, राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो याद रखेंगे, 8428 मेगावाट। कितना हो गया? 8428 मेगावाट। अगला प्रश्न है, मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे, ऐश्वर्या राज ने। किसने?
ऐश्वर्या राज ने। अगला प्रश्न है, पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? तो याद रखेंगे 891। कितना हो गया? 891। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो याद रखेंगे बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन यह पटना जिले में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखेंगे 200 प्रखंडों में। कितने प्रखंडों में? 200 प्रखंडों में। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है पहला। कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? किस राज्य में खुला है बीज जीन बैंक? तो याद रखेंगे बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो कौन सा राज्य पहुंच गया? तो याद रखेंगे बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। अब अगला प्रश्न है, पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंप दिया गया था? तो याद रखेंगे 30 साल की लीज पर। कितने साल की लीज पर? 30 साल की लीज पर। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद अर्थात नैक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर को। किसे प्रदान किया गया? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे अशोक कुमार को। किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो इसका उत्तर है बिहार को। किसे? बिहार को। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य उद्योगों का गठन किया गया? तो कितने राज्यों का? तो याद रखेंगे 3 राज्य आयोगों का। कितने राज्य आयोगों का? 3 राज्य आयोगों का। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे बिहार। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। अब अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे राजगीर में। कहाँ किया गया? राजगीर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 से 26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे 3.17 लाख करोड़ रुपए का। कितनी राशि का? 3.17 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो याद रखेंगे सम्राट चौधरी ने। किसने पेश किया? सम्राट चौधरी ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? याद रखेंगे 2,52,000 करोड़ रुपये। कितना अनुमानित है? 2,52,000 करोड़ रुपये। अब अगला प्रश्न है, नर्सिंग के क्षेत्र में
अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे एक भी नहीं, अर्थात इस बार किसी को भी नहीं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो नर्सिंग पेशेवर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो याद रखेंगे यह बिहार के पूर्णिया जिले में है। किस जिले में? पूर्णिया जिले में। अब अगला प्रश्न है, सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे इसका बिहार में आयोजन राजगीर में किया गया है। कहाँ किया गया? राजगीर में। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे विपुल मनुभाई पंचोली को। किसे नियुक्त किया गया? विपुल मनुभाई पंचोली को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो याद रखेंगे 90% अंशदान की। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे 7वां। कौन सा? 7वां। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो याद रखेंगे सिवान जिले के। किस जिले के? सिवान जिले के। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य की टीम ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 से 26 के बजट में किस प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो याद रखेंगे स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र पर। अब अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे 38,169 करोड़ रुपए। कितना? 38,169 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? कितनी राशि? तो याद रखेंगे 1000 करोड़ रुपए। कितना? 1000 करोड़ रुपए की। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो वो कौन सा मिठाई है? तो याद रखेंगे सिलाऊ खाजा। कौन सा? सिलाऊ खाजा। अब अगला प्रश्न है, 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो याद रखेंगे मुंगेर। कहाँ? मुंगेर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे कितने रेलवे स्टेशन को? तो याद रखेंगे 2 रेलवे स्टेशन को। कितने? 2 रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखेंगे बोध गया में। कहाँ किया जाएगा? बोध गया में। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया है? तो किस जिले में उद्घाटन किया है? पटना जिले में। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो इस पर यह अरहर, मूंग और उड़द दाल खरीदेगी। अरहर, मूंग और उड़द दाल। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो याद रखेंगे
उपयुक्त सभी के भंडारण के लिए अर्थात फल और सब्जियों के भंडारण के लिए, अनाज और दालों के भंडारण के लिए, साथ ही साथ दूध और दुग्ध उत्पाद के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी। अब अगला प्रश्न है, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो याद रखेंगे महिला हाट। कौन सी नई सुविधा? महिला हाट। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो याद रखेंगे पिंक टॉयलेट। कौन सा? पिंक टॉयलेट। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? तो कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? याद रखेंगे बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी रखा गया है। क्या रखा गया? गयाजी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो याद रखेंगे 4,415 करोड़ रुपए की। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? तो याद रखेंगे 2029 से 30 तक। कब से? 29-30 तक। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे 50 लाख रुपए की। कितने? 50 लाख रुपए की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो याद रखेंगे बिहार। किस राज्य द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो याद रखेंगे सभी प्रमंडलों में। कहाँ? सभी प्रमंडलों में। अगला प्रश्न है, बिहार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो याद रखेंगे 100 एकड़ भूमि। कितने एकड़? 100 एकड़। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे आउटडोर स्टेडियम। कौन सा? आउटडोर स्टेडियम। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो याद रखेंगे 36 पदक के साथ। अब अगला प्रश्न है, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो याद रखेंगे उपयुक्त ए और बी दोनों, अर्थात प्रेरणा जो कि सुपौल की थी, माहिका कुमारी जो कि भागलपुर की थी, इन दोनों ने ही थांग टा में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया, जो कि एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो याद रखेंगे सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखेंगे कुल 4 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे 35%। कितना प्रतिशत? 35%। अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो याद रखेंगे 100। कितनी हो गई है?
100। अगला प्रश्न है बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? तो याद रखेंगे बिहार की वृद्धि दर 7.6% रही। कितनी रही? 7.6%। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया जाएगा? तो याद रखेंगे बिहार किस राज्य के द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार से कौन सा स्थान पर है? तो याद रखेंगे इसमें बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो याद रखेंगे वर्ष 2028 तक। अब अगला प्रश्न है किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। अब अगला प्रश्न है 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखेंगे भागलपुर जिले का। किस जिले का? भागलपुर जिले का। अगला प्रश्न है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखेंगे संजय सरावगी। क्या नाम है? संजय सरावगी। अगला प्रश्न है बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? तो याद रखेंगे बिहार को पहला पदक सुहानी कुमारी ने दिलाया। किसने दिलाया? सुहानी कुमारी ने। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश में 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अब अगला प्रश्न है बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे विनोद कुमार गुंजियाल को। किसे नियुक्त किया गया? विनोद कुमार गुंजियाल को। अब अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिसके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे चिराग पासवान। किस मंत्री का? कौन है? तो याद रखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान है। अब अगला प्रश्न है अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो याद रखेंगे नीतीश कुमार 21वें स्थान पर हैं। कितने स्थान पर? 21वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो याद रखेंगे बिहार ने। किसने? बिहार ने। अब अगला प्रश्न है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो याद रखेंगे 119 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है। अब अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखेंगे यह जो है
28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया? 28 फरवरी 2025 को। अब अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो याद रखेंगे वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो याद रखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? तो याद रखेंगे 19वां संस्करण है। कौन सा? 19वां। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो याद रखेंगे 13,480 करोड़ रुपये का। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो याद रखेंगे सूर्य किरण ने। किसने? सूर्य किरण ने। अब अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद रखेंगे 167वीं। कौन सी? 167वीं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो याद रखेंगे सैनिक स्कूल गोपालगंज को। किस स्कूल को? सैनिक स्कूल गोपालगंज। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो याद रखेंगे बिहार शरीफ में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? तो याद रखेंगे कैमूर और रोहतास जिलों के क्षेत्रों के लिए। अब अगला प्रश्न है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो याद रखेंगे हिंद सेना पार्टी नाम से। अब अगला प्रश्न है, 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे रजत पदक। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे उपयुक्त तीनों को, अर्थात EY डेल्टा को, लेडी फेयर को और भोजपट्टा, इन तीनों को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में रहे हैं। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वीं रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो याद रखेंगे 1994 को। किस वर्ष? 1994 को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार जो है वह 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 11वें। अब अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे 7 एयरपोर्ट को। कितने एयरपोर्ट को? 7 एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न है, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? तो याद रखेंगे 5 अप्रैल 2016 को। किस तिथि को? 5 अप्रैल 2016 को। अब अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार
27.8 अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो याद रखेंगे 13वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 13वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य की बिजली कंपनी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? तो याद रखेंगे 255 रुपये। कितना? 255 रुपये। अब अगला प्रश्न है, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे पटना में। कहाँ किया गया? पटना में। अब अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो याद रखेंगे 8.84% की। कितने प्रतिशत की? 8.84% की। अब अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे यह राजगीर में किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 अस्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे 9.2% की। अब अगला प्रश्न है, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखेंगे 654 रुपये की। कितनी? 654 रुपये की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य की अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 28 मई 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने जिलों से? 7 जिलों से। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू होगा? तो याद रखेंगे यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अगला प्रश्न है, हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो याद रखेंगे 707 योजनाएं पूरी हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? तो याद रखेंगे 4 से 15 मई 2025 को। कब किया गया? 4 से 15 मई 2025 को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का आयोजन कितना है? तो इसका आयोजन 58.6% है। कितना है? 58.6%। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जीएसडीपी में उद्योग अर्थात द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखेंगे 21.5%। कितना? 21.5%। अगला प्रश्न है, बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी?
तो याद रखेंगे मलेशिया देश की सहायता से समकक्ष मलेशिया देश की सहायता से। अब अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखेंगे भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है 5 अप्रैल 2025 को एक द्विवर्षीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? कौन? 2 दिवसीय मगही महोत्सव का। तो याद रखेंगे बापू टावर पटना में इसका आयोजन किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे झंडू कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे इस योजना की शुरुआत 2006 में हुई है। कब हुई? 2006 में। अब अगला प्रश्न है हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई? तो याद रखेंगे 2010 में। कब किया गया? 2010 में। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे वैशाली जिले के राहुल को। अब अगला प्रश्न है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृति की गई है? तो याद रखेंगे 2377 योजनाएं। कितना? 2377 योजनाएं स्वीकृति की गई है। अब अगला प्रश्न है 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई है? तो याद रखेंगे 2182 योजनाएं पूरी हो गई है। अब अगला प्रश्न है पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अब अगला प्रश्न है बिहार दिवस के अवसर पर कहां 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे दिल्ली में। कहाँ किया गया? दिल्ली में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे नवादा जिले में। किस जिले में? नवादा जिले में। अगला प्रश्न है सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी जगह अर्थात सासाराम, गया और जमुई, इन तीनों जगह नया चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। अब अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो याद रखेंगे कुल 11.7% बढ़ा है। कितने प्रतिशत? 11.7%। अब अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की जाएगी? तो याद रखेंगे 27.8 हजार हेक्टेयर पर। कितने हेक्टेयर पर? 27.8 हजार हेक्टेयर पर। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे द गौरैया बिहार ऐप। कौन सा ऐप? द गौरैया बिहार ऐप। अब अगला प्रश्न है बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो याद रखेंगे 3167। कितना? 3167। अब अगला प्रश्न है
सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012 से 13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई है? तो याद रखेंगे 363 किलोवाट घंटा हो गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के जीएसडीपी में कृषि अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखेंगे इसमें कुल 19.9% योगदान है। अब अगला प्रश्न है, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन हैं? तो याद रखेंगे शीर्ष 5 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैर कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे 14.5% वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य की। अब अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम के साथ। अब अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे इसका आयोजन पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में किया गया। कहाँ? पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। अब अगला प्रश्न है, 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो यह जो है बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। अब अगला प्रश्न है, 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? तो यह जो है साइबर सुरक्षा विषय पर आधारित थी। किस विषय पर? साइबर सुरक्षा विषय पर। अगला प्रश्न है, कर्पूरी का पुकार है नीतीश कुमार है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे धर्मेंद्र चंद्रवंशी। कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी। अब अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद रखेंगे इनकी 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब अगला प्रश्न है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूटिंग टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट शिक्षक साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की। अब अगला प्रश्न है, 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे बेलाढ़ी सासाराम में। कहाँ? सासाराम के बेलाढ़ी में। अब अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन का एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने भाग लिया? तो याद रखेंगे लंदन में। कहाँ? लंदन में। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो याद रखेंगे बिहार को निम्न श्रेणी में रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार सेवक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो याद रखेंगे 20 से 25 मार्च 2025 को कब
20 से 25 मार्च 2025 को। अब अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 मई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो यहाँ मैंने 6 नई भाषा शामिल की है, उसमें बिहार की कौन सी भाषा है? तो याद रखेंगे इसमें बिहार की मैथिली भाषा है। अब अगला प्रश्न है बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो याद रखेंगे पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो याद रखेंगे यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। अब अगला प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो याद रखेंगे 29वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 29वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? तो याद रखेंगे कैमूर जिले में। किस जिले में? कैमूर जिले में। अब अगला प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो याद रखेंगे सिडबी के साथ समझौता किया। किसके साथ? सिडबी के साथ। अब अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे 21% की वृद्धि हुई है। कितनी? 21% की। अब अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो याद रखेंगे 10.7% की। कितनी? 10.7% की। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे औरंगाबाद जिले में। किस जिले में? औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो याद रखेंगे मुंगेर जिले में। तो किस जिले की है बेटी? तो मुंगेर जिले की है। अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो याद रखेंगे वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। कब तक के लिए? वर्ष 2028 तक के लिए। अब अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो याद रखेंगे बिहार। अब अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो याद रखेंगे 14.5%। अब अगला प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो याद रखेंगे 25% से अधिक। कितना प्रतिशत? 25% से अधिक। अब अगला प्रश्न है कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज को। अब अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। कहा? पश्चिमी चंपारण और बक्सर। अब अगला प्रश्न है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बोध गया में किया गया। कहाँ किया गया? बोध गया में। अगला प्रश्न है बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया? तो याद रखेंगे बिहार में। अब अगला प्रश्न है किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य के। अब अगला प्रश्न है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो याद रखेंगे इसके लिए सरकार ने 227.3% की वृद्धि की है। अब अगला प्रश्न है जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखेंगे 1388। कितना है? 1388। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप का समयावधि क्या है? तो इसका समय अवधि है 2023 से 2028। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे सुपौल जिले में। किस जिले में? सुपौल जिले में। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। अब अगला प्रश्न है पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। अब अगला प्रश्न है भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। अब अगला प्रश्न है बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ मनाया? न्यूयॉर्क में। अब अगला प्रश्न है वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार के ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो याद रखेंगे 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न है 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला शौर्य वेदना महोत्सव आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण जिले में। अब अगला प्रश्न है बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया? तो याद रखेंगे 14 पेड़ों को। अब अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो याद रखेंगे दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है जेल में आगंतुकों का
डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो याद रखेंगे मोतीपुर पंचायत। कौन सी? मोतीपुर पंचायत। अब अगला प्रश्न है, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई? तो याद रखेंगे पटना से जयनगर। कहाँ? पटना से जयनगर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो याद रखेंगे गुजरात टाइटल्स के खिलाफ। किस के खिलाफ? गुजरात टाइटल्स के खिलाफ। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना कौन से स्थान पर है? तो यह जो है 191वां, कौन सा? 191वां स्थान पर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो याद रखेंगे महानंदा बेसिन। अब अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो याद रखेंगे इसे 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत का 10,000वां किसान उत्पादन संगठन कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? तो यह जो है खगड़िया में रजिस्टर्ड हुआ है। अब अगला प्रश्न है, चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस स्थान ने किया है? तो याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अर्थात बोधगया विद्यालय 980 संस्थान ने किया है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षित सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो याद रखेंगे ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। अब अगला प्रश्न है, कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो याद रखेंगे आम। कौन सा फल? आम। अगला प्रश्न है, भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसमें बिहार का हिस्सा 85% है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया? तो याद रखेंगे 100%। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे वैशाली और सिवान। अब अगला प्रश्न है, 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो याद रखेंगे 953। कितना है? 953। अब अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज अर्थात पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कहा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे जमुई जिले में। किस जिले में? जमुई जिले में। अब अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित
सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे गोल्ड अवार्ड से। किस अवार्ड से? गोल्ड अवार्ड से। अगला प्रश्न है राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो याद रखेंगे किशनगंज जिले ने। अब अगला प्रश्न है 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे 19.4% वृद्धि हुई है। अब अगला प्रश्न है सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे 62.25% की। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण में। किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। अब अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? तो याद रखेंगे 7वां। कौन सा? 7वां। अगला प्रश्न है यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार देश में 10वें स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गेजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण को। अब अगला प्रश्न है समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे नीति आयोग के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया? तो याद रखेंगे गंडक नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया। अब अगला प्रश्न है बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बनाई गई? तो याद रखेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई गई। अब अगला प्रश्न है युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो याद रखेंगे एडवेंचर पार्क। किसका? एडवेंचर पार्क सुविधा का निर्माण कराने का फैसला किया गया है। अब अगला प्रश्न है बिहारी उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया? तो याद रखेंगे कतर में। किस देश की राजधानी में? कतर देश की राजधानी में। अब अगला प्रश्न है पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे बिहार के 6 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अब अगला प्रश्न है बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो याद रखेंगे वर्ष 2028 तक। कब तक? वर्ष 2028 तक। अब अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ? तो याद रखेंगे 56.4 हजार टन। अगला प्रश्न है बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 85%। कितना प्रतिशत? 85%। अगला प्रश्न है वर्ष 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने
करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए थे? तो याद रखेंगे 3204.51 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई? तो याद रखेंगे 7080.07 करोड़ रुपए। अब अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो याद रखेंगे बिहार। कौन? बिहार। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है 13वां स्थान। कौन सा स्थान? 13वां स्थान। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में पुरातत्व निर्देशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो याद रखेंगे सारण। किस? कहाँ? सारण। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो याद रखेंगे 18 अप्रैल 2025 को। किस तिथि को? 18 अप्रैल 2025 को। अब अगला प्रश्न है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे विपुल कुमार को। किसे? विपुल कुमार को। अब अगला प्रश्न है हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे 0.16%। कितनी प्रतिशत? 0.16%। अगला प्रश्न है बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे? तो याद रखेंगे विनय कुमार को। किसे? विनय कुमार को। अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो याद रखेंगे किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन सी 45 पावर सब स्टेशन। अगला प्रश्न है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई? तो याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है बिहार राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे ज्ञान भवन में। कहाँ? ज्ञान भवन में। अब अगला प्रश्न है 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे ज्ञान भवन में। कहाँ? ज्ञान भवन में। अगला प्रश्न है 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है
21 से 23 दिसंबर 2024 को। अब अगला प्रश्न है, किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य के निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी के। अब अगला प्रश्न है, बिहार के नए पुलिस महानिर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखेंगे विनय कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विनय कुमार। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी। अब अगला प्रश्न है, 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका बिहार में प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो याद रखेंगे उपयुक्त तीनों अर्थात उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल तीनों जलाशयों को। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया? तो इसका सही उत्तर है चीन को हराकर। अब अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे पंकज त्रिपाठी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है गया में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने लीडर फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखेंगे मनोज वाजपेयी ने। अब अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है जमुई में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।